राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का फरमाया हुआ रूपाबास का सत्संग। सो प्रेम से ध्यान से सुनिए। राधा स्वामी। बैठी हैं ये बुराइयां, उनको बाहर करो। कुर्सी खाली होंगी, अच्छाई अंदर चली जाएंगी। अच्छाइयों को जब अंदर लेके जाओगे, वो अच्छाइयां ही जब पनप के बाहर आएंगी तो ही आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो ही आपका जीवन संवरेगा। बाहर की बातें, बनावटी बातें करने से इंसान को कुछ नहीं मिला करता। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, वो भक्ति की शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। बताने की, दिखाने की, प्रचार की चीज नहीं है वो। इसीलिए मैं कहता हूं, चित्र ना देखा करो, चरित्र देखना चाहिए। चित्र देखने से नहीं मिलेगा, चरित्र देखने से। चरित्र उनके गुण होते हैं। वो जब तुम्हें अच्छा चरित्र तुम्हें मिले और अच्छा चरित्र तुम्हारा बने और सद्गुण तुम में आए, बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। वो तो करने का प्रयास करते नहीं, दोष उस दूसरों को देते हो। कभी भूले भटके से भी, कभी एकांत में जाके, कभी ये चिंतन करते हो कि मुझे करना चाहिए, मुझे गुरु ने जो नाम की दीक्षा दी है, मुझे भजन करना चाहिए। करते हो कभी? अरे कुछ दिन के लिए ही करना पड़ता है, उसके बाद तो आप भूल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं भूल पाओ? जिस घर में यहाँ दुनियादारी के घर मकान में रहते हो, तुम्हारा सामान चीज जहाँ रखा है, तुम्हें यहाँ बैठे भी पता है तुम्हारी चीज कहाँ रखी है। अगर एक बार भी तुम उस ध्यान को पुख्ता कर लोगे, एक बार भी अंदर में प्रवेश कर जाओगे, उस रूहानी मार्ग पर अंदर में जाके तुम अगर उनको चीजों को एक बार भी निरख और परख कर लोगे, तो वो फिर तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है। जहां भी तुम बैठोगे, जहां भी ख्याल करोगे, उसी वक्त में पहुंच जाओगे, एक क्षण में। जिस प्रकार से कोई चीज देखी हुई है, जैसे मैं अमेरिका कनाडा जाता हूं, आज मैं जहां बैठता उठता हूं, एक सेकंड में आप के पास बैठा हूं, ख्याल करता हूं, मेरे दिमाग में है वो। बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस दिमाग में, बहुत भारी मशीनें हैं। ये दिखाई देने में छोटा है। जो स्थूल चीजें इस बाहरी ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं, इस हमारे दिमाग के छोटे से हिस्से में ही वो सारी चीजें समाई हुई है। लेकिन उनको खोजने की जरूरत है। जिन्होंने खोजे, बाहर उपकरण बना दिए, टेलीविजन बना दिए, टेलीफोन बना दिए, कितनी साइंस के दूसरी चीजें बना दी, एटम बम और कैसी कैसी चीजें बना दी। एक जगह यहाँ बैठे हैं और वो चीज बिना तार के, बिना देखने के, एक दूसरे के फोटो देखते हैं, बात करते हैं, वहां की सारी हालात को भी देख लेते हैं। किसने की? इसने की। इसमें है वो सारी चीज। लेकिन इसमें सोच के वो चीज बाहर निकाल दी हमने। लेकिन बाहर की चीजों को छोड़ के इस अंदर वाली चीज की ओर हमने गौर ही नहीं किया। संत वही तो कहते हैं, जो विज्ञान का ज्ञान जहां जाके खत्म होता है, संतों का ज्ञान वहां से शुरू होता है। इसीलिए संतों ने कई तीसरे तिल से दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर, जो जहां तुम्हारी रूह बसती है, रहती है, वहां से तुम उस ध्यान को शुरू करो। और उस ध्यान में जब तुम मस्त मगन हो जाओगे और बाहर की चीजों के ख्यालात और विचार छोड़ दोगे, लेकिन वो इतने आसानी से 1-2 दिन, 10-20 या कोई 5-4 साल में हटने वाली चीजें नहीं है। क्योंकि सदियों से हमने वो काम कर्म किए हैं कि जिनके संस्कार हमारे दिमाग में अब भी बैठे हुए हैं। वो छोड़ना इतना आसान नहीं है। झगड़ा होगा, अच्छे विचारों का होगा, बुराइयों का होगा, दोनों का अंदर में झगड़ा होगा। लेकिन मन बड़ा ताकतवर है। इस मन को जीतना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसका पड़ा मन से वास्ता उसको है मालूम। जो मन के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, और जब मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो सोच लेना। लेकिन उसको काबू में लाने का आप पूछ सकते हो तरीका क्या है? इससे ताकतवर के अधीन कर दो, ये काबू में आ गया। इस मन से ताकतवर कौन है? गुरु ताकतवर है। गुरु ने ज्ञान दिया, उसके अधीन कर दो। अपनी मन मर्जी का काम ना करो। क्यों? गुरु कहता है, नाम दान देते वक्त नाम की दीक्षा गुरु देता है। कहता है कि तेरा तन, मन और धन, तीनों चीजें इसके बदले में देगा तो तुझे नाम मिलेगा। अब तो संतों ने नाम बड़ा सस्ता कर दिया। क्यों कर दिया? हाँ, जीव की हालात देख ली कि जीव इस संसार के पदार्थों में ऐसा लिपया हुआ ये नहीं मानता। लेकिन फिर भी अगर इनको नाम
मिल जाएगा। करनी ना भी कर पाएंगे तो भी काल की ये ताकत नहीं कि इनके काम में दखल दे दे या इनको गंदी मंदी योनि या नरकों में भेज दे। जो संतों के चेताए जीव नरकों में नहीं जाते, जिनके छाप लगी गुरु की, चाहे उनका कल्याण ना हो, चाहे उनकी मुक्ति अब ना हो, कभी न कभी फिर जब जन्म होगा फिर उनको गुरु मिलेंगे, फिर करनी करवाएंगे, उनकी मुक्ति एक दिन जरूर हो जाएगी। संतों का दिया हुआ बीज व्यर्था नहीं जाता, वो कभी न कभी प्रकट होकर फिर उनसे काम करवा लेगा। इसलिए संतों की शरण में जाके और संतों से यही एक दौलत मांगनी चाहिए। और जब संतों की मेहर फिरती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि अपनी ये तीनों चीज गुरु को क्यों दे दें कि तन से कोई ऐसा काम ना करो। गुरु ने प्रेज करवाया है कि पाप कर्म तन से नहीं करना, तन से करते हो तो सेवा करो। सारे शास्त्रों ने बड़े जोर दे के कहा है तन पवित्र सेवा की। तन पवित्र कब होगा आपका? गंगा जी में स्नान करने से नहीं होगा। शरीर को झिकोड़ने से पाप कर्म नहीं कट जाते। अपने आप अपने मन से कह देते हो गंगा स्नान कर लिया, त्रिवेणी स्नान कर लिया, गंगा सागर नहा के आगे, सब हमारे पाप धुल गए। कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कि गंगा सागर में एक बार जाया वो सब तीर्थ बराबर हो गए, 68 तीर्थ का फल वहीं मिल जाएगा। लेकिन उसमें जाके करोगे क्या? शरीर को पानी में हिला के और आके तुमने पाप धो लिए क्या? मन का मैल नहीं जाता। अगर उस पानी में धोने से पाप जाते, मेंढक, मछली, मगरमच्छ, 9 लाख प्रकार के जीव उसमें रहते, उनका कल्याण नहीं हुआ? उनका भी कल्याण हो जाना चाहिए था। किस चीज से होगा वो जो कल्याण होना है मन के विकारों को मिटाने से होगा। तन की पवित्रता तो तब है कि तन से सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग की करो, माँ बाप की करो, सास ससुर की करो, दीन गरीब की करो, जरूरतमंद की करो, जख्मी बीमार की करो, ऐसा है कि तन से सेवा करो। जिसको तुम तन से सेवा करोगे वो खुश होके तुम्हें जो आशीर्वाद देगा, तुम्हें जो मुंह से अच्छे वचन बोलेगा, वो तुम्हें शांति प्रदान करेंगे और वो कभी व्यर्था नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक सच्चे दिल से निकली हुई जुबान है, सच्चे दिल से निकला हुआ एक आशीर्वाद है, वो कभी व्यर्था नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ तुम अपनी बूढ़ी सास को परेशान करती हो, टाइम पर खाना नहीं देती हो, रोजाना लड़ाई झगड़ा करती हो। अरे कुछ सास भी ऐसी होती हैं, बुरा ना मानना, मानो तो मान जाना, कई सास भी ऐसी होती हैं। अभी आके एक लड़की मेरे सामने रोने लग गई। बोला बाबा जी, मैं बोला तू बात तो बता, रोती क्यों है? बोला जी मेरी सास है ना, हम गाड़ी लेके आते हैं, हमारे साथ नहीं आती। मैं फिर तेरे को क्या तकलीफ है, नहीं आती तो तुम तो ना लाओ तो? नहीं बोली यही तो बात है, हम उसको कहते हैं गाड़ी में चल, वहां तो आती नहीं। यहाँ के औरतों में कहती है कि मुझे नहीं लेके आते, खुद गाड़ी में आते हैं। तो ऐसे ऐसे काम ना किया करो, इन बहुओं को झूठे साची बातों में फंसाती हो तुम, करती खुद हो, दोष उन पर मंडती हो। घरों में अगर प्यार प्रेम शांति नहीं रखोगे, घर नरक हो जाएगा, लक्ष्मी वास छोड़ देगी, काल का बासा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बर्बादी हो जाएगी। घरों में प्यार रखो, घर की देवी हो आप। जिस घर में औरत सुलक्षणी है वो घर स्वर्ग के समान है। चाहे घर में किसी भी चीज की कमी हो, लेकिन अगर ये माताएं अपने अच्छे विचार और प्रेम से अगर बर्ताव और व्यवहार करें, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, पति की सेवा करें, बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करें, तो मैं कहता हूं स्वर्ग तो तुम्हारे घर में वैसे ही आ जाएगा। और जो भी कोई काम करोगे उसी में बरकत होगी। चीज में जो तुम्हें टोटा दिखाई देगा उसमें नफा ही नफा मिलेगा। मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ये बुरे काम करोगे, पति से झगड़ा करती हो, सास ससुर से झगड़ा करती हो, बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हो, छोटी मोटी चोरी करके, और फिर तुम दूसरे का नाम ले लेती हो, कहीं देवरानी जिठानी के कपड़ों को जला दे, ये बहुत बुरी बात है। और कहते हो कि प्रेत आत्मा आ गई, पता नहीं कौन जला देता, कौन जला देता, हमने तो नहीं देखे ऐसे जलते कभी। तो इन कामों से बर्बादी होती है। तो मन का चैन कहाँ हुआ? ये तन की सेवा जब अच्छी नहीं करोगे सब कुछ बर्बाद है। ना आया करो सत्संग में, क्या लोगे सत्संग में? क्यों जाते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में? वहां तो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए।
कोई गुरु नहीं कहता तुम्हें उजाड़ दो घर को, कहता है कोई? फिर क्यों करते हो? सब कहते हैं नेक काम करो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो। नाम भक्ति कहां से होगी इन बातों में जब लगे हुए हो? तन की शुद्धता और पवित्रता प्रेम करने से, सेवा करने से, दूसरे का मान सम्मान करने से तुम्हारा तन पवित्र होगा। मन की पवित्रता प्रभु के नाम के सुमरण से होगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, गुरु ने नाम में बड़ी शक्ति होती है, उस नाम की शक्ति। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।